प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो पाठ चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला, उसमें पहला टॉपिक है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ये एक प्लस आवेश है जो इस दिशा में v वेग से गति कर रहा है। इस दिशा में ये v वेग से गति कर रहा है और इससे थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये मानते हैं कि कण का वेग बराबर b, r और b के बीच कोण बराबर थीटा। मतलब आवेश के वेग की दिशा ये है और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु तक की ये दूरी r और v के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो प्लस q द्वारा डेल्टा t समय में चली दूरी बराबर डेल्टा l। तो यहाँ से देखें I बराबर हमने पढ़ा है q ओवर डेल्टा t, कॉमा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इसमें डेल्टा एल और आई का मान यहाँ से रखने पर b बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई, आई का मान q ओवर डेल्टा टी और डेल्टा एल का मान v इंटू डेल्टा टी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा तो यहाँ पर b बराबर म्यू नॉट ओवर 4 पाई क्यू वी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू वी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर आर ओवर आर क्यूब। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश ऊपर की तरफ चल रहा है। तो अगर ये प्लस क्यू आवेश की दिशा में धारा होती है तो अगर हम पेच के नियम से देखें ऐसे करेंगे यूँ करके तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ पैदा होगा। और यदि इस जगह पर प्लस क्यू आवेश के स्थान पर ऋणावेश होता तो विद्युत धारा इधर से इधर बहती और तब हम इसे घुमाते तो फिर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर पैदा होता। तब कह सकते हैं कि प्लस क्यू के कारण चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में लंबवत ऊपर की ओर होता है और माइनस क्यू के कारण कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर आपने गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पेपर में कई बार आया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको ड्राइव करें। दूसरा इसमें टॉपिक है एम्पियर का परपथीय नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लाइफ टाइम आपके काम आएगा, तो इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए आप। तो और ये पेपर में इसका स्टेटमेंट भी लिखने आता है और इसका प्रूफ भी करने आता है। तो यहाँ इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों पढ़ा रहे हैं हम। तो इसका स्टेटमेंट है एम्पियर का परपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो है चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन। यहाँ पर जो रेखीय समाकलन है वो चुंबकीय क्षेत्र का है और बंद वक्र के लिए मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज लूप। तो चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल से नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसका स्टेटमेंट लिखेंगे तो बी डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लूप बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ अगर आप देखें जो मैंने इंटीग्रल का साइन लगाया है उसके अंदर एक मैंने गोला बनाया है। ये गोला इस बात को दिखाता है कि ये बंद वक्र के लिए
समाकलन किया जा रहा है। इसके प्रूफ में हम देखें, तार में बहने वाली धारा I, ये एक तार है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसको हम ऐसे घुमाएं तो चुंबकीय क्षेत्र है वो ये इस तरह से बन के तैयार होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गोला बनाया है और गोले के अंदर जो मैंने दिशाएं दिखाई हैं, ये विद्युत धारा की दिशा नहीं है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। कि विद्युत धारा की दिशा तो इस तार में ऐसे ऊपर की तरफ बह रही है, तो इसमें मैंने इस तरह से यूं करके जो घुमाया है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊपर की ओर है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखा की दिशा है। तो इस पर अगर हम एक dl लंबाई ले लें और इस dl लंबाई में और इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो यहाँ पर dl और b के बीच में जो बनने वाला कोण है वो 0 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B, किसी तार में जब विद्युत धारा बहाते हैं तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका सूत्र हमने आपको पढ़ाया है। अनंत लंबाई के तार के कारण वो निकल कर आता है B = μ0/2π × I/r, ये हम पढ़ा चुके हैं। और dl और b के बीच का कोण यहाँ पर 0 डिग्री है। देखिए जिधर dl है उधर ही आपका b है। तो आप देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप BDL = BDL cos 0, cos 0 थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो ये आपका निकल कर आया BDL। यहाँ पर ये देखिए मैंने इन लाइन इंटीग्रल के अंदर ये गोला बनाया है, ये गोला इस बात को बता रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल है वो क्लोज लूप के लिए किया गया है। मतलब जैसे कि हम कहें कि A से B तक किया गया कार्य, तो A से B तक किया गया कार्य की लिमिट होती A से B तक, लेकिन इसमें क्या है कि A से A पर ही आ गए हैं आप लौट कर, मतलब क्लोज लूप बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये इसी को हम लेकर आए हैं, तो B को बाहर ले लिया मैंने और लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज लूप DL, तो यहाँ पर जो DL का इंटीग्रेशन है वो आएगा, DL का समाकलन करेंगे तो L आएगा, तो B × 2πr। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने B का मान रखा है कि B एक तार के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। B तार = μ0/2πr, या मैंने ऊपर भी लिखा है, यहाँ पर ये तार के कारण है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर। तो इसका मान यहाँ पर रखेंगे आप, तो देखिए 2πr से 2πr कट जाएगा, तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ B = μ0I, I यहाँ पर उस क्षेत्रफल से बहने वाली कुल धारा है। यही एम्पियर का परिपथ का नियम है जो बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये बंद वक्र के लिए समाकलन है। मैं दोबारा से इसका स्टेटमेंट बोलता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे क्षेत्रफल से बहने वाली नेट धारा का μ0 गुना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए जो रेखीय समाकलन है वो उस क्षेत्रफल से बहने वाली नेट धारा का μ0 गुना होता है। ये आपको कथन लिखना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।